सुनिए तो। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अध्याय 14। जड़ भरत के उपदेश महाराज रघुगण को। भौतिक संसार की तुलना जंगल से हो रही है। किस प्रकार जीवात्मा भौतिक संसार में बंधित होता है, इसका वर्णन कर रहे हैं। श्लोक संख्या 21 से आगे। अक्रूर प्रभु। अनुवाद। कभी कभी भौतिक जगत रूपी वन में बद्ध जीव सर्पों तथा अन्य जंतुओं जैसे विषाणु शत्रुओं के द्वारा दंशित होता रहता है। शत्रु के छलावे से बद्ध जीव अपने प्रतिष्ठित पद से च्युत हो जाता है। चिंताकुल होने से उसे ठीक से नींद तक नहीं आती। इस प्रकार वह अधिक दुखी होता जाता है। वो क्रमशः अपना ज्ञान तथा चेतना खो बैठता है। उसकी दशा उस स्थायी अंध पुरुष के समान हो जाती है जो अज्ञान के अंधकूप में गिर गया। हरे कृष्ण। तो जितनी शत्रु उसने बनाए हैं या जितनी समस्याएं उसके जीवन में है, उससे उसे नींद तक नहीं आती है। ये समस्या है। वास्तव में आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति उसको बताया गया है जिसको अच्छी भूख लगे और जिसको अच्छी नींद आए। लेकिन भौतिक संसार में व्यक्ति इतना चिंताग्रस्त होता है कि उसके नींद नहीं आती है, नींद की गोली लेनी पड़ती है। और यहाँ भक्त लोग नींद से परेशान रहते हैं, नींद डबल आती है। चाहे वो सुबह मंगला आरती में उठना हो, चाहे जप करना हो, उन्हें नींद ज्यादा आती है। कहने का अभिप्राय, व्यक्ति परेशान है, उसकी जो जो स्वाभाविक स्थिति होनी चाहिए जीवन की, वो भी ठीक से नहीं चलती। रागिनी प्रिय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। कभी कभी बद्ध जीव इंद्रिय प्राप्ति से प्राप्त होने वाले क्षणिक सुख की ओर आकर्षित होता है। फलस्वरूप वह अवैध यौन संपर्क में रत होता है अथवा पराये धन को चुराता है। ऐसी अवस्था में वह राजा द्वारा बंदी बना लिया जाता है या फिर उस स्त्री का पति या उसका संरक्षक उसे दंडित करता है। इस प्रकार किंचित भौतिक दृष्टि हेतु वह नारकीय स्थिति में जा पड़ता है और बलात्कार, अपहरण, चोरी तथा इसी प्रकार के कृत्यों के लिए कारागार में डाल दिया जाता है। हरे कृष्ण प्रभु। और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, अपने परिवार का पालन करने के लिए, अपने भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए धर्म का खंडन भी करता है। और जब अधर्म का पालन करता है, समाज की नैतिकता को तोड़ता है, तो और जेल के अंदर जेल, अभी कारागृह में चला जाता है। कई समस्याओं का सामना उसको करना पड़ता है। जय माता जी। तात्पर्य। इस भौतिक जीवन में बद्ध जीव अवैध यौन संबंध, दूध कीड़ा, मादक द्रव्य के सेवन तथा मांसाहार में लिप्त होने के कारण अत्यंत विषम परिस्थितियों में फंस जाता है। मांसाहार तथा मादक द्रव्य सेवन से इंद्रियां अधिकाधिक उत्तेजित होती रहती है और बद्ध जीव कामिनी के चंगुल में पड़ जाता है। कामिनी को धन चाहिए और धन प्राप्त करने के लिए दूसरों से मांगता है, उधार लेता है या फिर उसे चोरी करनी पड़ती है। सचमुच ही उसे जघन्य कृत्य करने पड़ते हैं, जिससे उसे इस जन्म में तथा अगले जन्म में कष्ट भोगना पड़ता है। फलतः जो आत्म साक्षात्कार के इच्छुक हैं या उस पथ पर अग्रसर हैं, उन्हें चाहिए कि वे अवैध यौन संपर्क का परित्याग कर दें। अनेक भक्त जन अवैध यौन संपर्क के कारण पतित हो जाते हैं। संभव है कि वे चोरी भी करने लगे और अत्यंत सम्मानित संन्यास आश्रम से विफत हो जाएं। फिर जीविका उपार्जन के लिए उन्हें कुछ तुच्छ सेवाएं करनी पड़ती हैं और वे भिक्षुक बन जाते हैं। इसीलिए शास्त्रों का कथन है, यन मिथुनादि ग्रह मेदि सुखम ही तुच्छम, कि संसारिकता यौनाचार पर आश्रित है, चाहे वह वैध हो या अवैध। यौनाचार गृहस्थों के लिए भी संकटों से भरा है। चाहे किसी के पास यौनाचार की वैधता हो अथवा नहीं, इसमें भारी कष्ट होते हैं। बहु दुख भाग। यौनाचार में लिप्त होने पर न जाने कितनी विपदाएं उत्पन्न होती हैं। भौतिक जीवन में उसे दुख ही दुख मिलता है। जिस प्रकार कृपण पुरुष अपनी संपत्ति का सदुपयोग नहीं कर पाता, उसी प्रकार भौतिकवादी पुरुष मनुष्य रूप का दुरुपयोग करता है। उसका उपयोग आत्मोन्नति के लिए करने के बदले वह इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर का उपयोग करता है। इसीलिए वह कृपण कहलाता है। इसलिए दो शब्द हैं, ब्राह्मण और कृपण। ब्राह्मण शब्द का एक और अर्थ है दूरदर्शी, जो अपने भविष्य के बारे में सोचे, अपने अगले जीवन के बारे में सोचे, अपने परमार्थ के बारे में सोचे। कृपण जो केवल अपने अस्थायी क्षणिक सुख के बारे में सोचे। और जब हम इस तरह क्षणिक सुखों के बारे में सोच करके अपने धर्म से च्युत होते हैं, तो और ज्यादा भौतिक संसार में कष्ट प्राप्त करते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने 4 नियमों को इस्कॉन में बहुत दृढ़ता से स्थापित किया है। सरिता माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। क्योंकि इसलिए विद्वजन तथा आध्यात्मिकवादीगण कर्म कर्म के भौतिक मार्ग प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं, क्योंकि इस जन्म में तथा अगले जन्म में सांसारिक दुखों का आदि स्रोत तथा उसको पल्लवित करने की आधार भूमि वही है। हरे कृष्ण। तो दो मार्ग हैं, जैसे आपने अभी सुना, ब्राह्मण और कृपण। ब्राह्मण अर्थात दूरदर्शी और कृपण अर्थात क्षणिक सुख का सोचने वाला। कृपण मतलब कंजूस होता है वास्तव में। कंजूस का मतलब उसके पास मानव देह है, मानव बुद्धि है, फिर भी वो उसका इस्तेमाल भगवत भक्ति में नहीं करता। अब यहाँ दो शब्द और हैं, प्रवृत्ति निवृत्ति। प्रवृत्ति मार्ग अर्थात इंद्रिय भोग का मार्ग, और निवृत्ति अर्थात भगवत भक्ति का मार्ग। तो जो अध्यात्मवादी हैं ये प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ते हैं, ये प्रवृत्ति मार्ग में संलग्न नहीं होते। लेकिन निवृत्ति मार्ग जो है भगवत भक्ति का मार्ग, जो कि है भौतिक इंद्रियों सुख को छोड़ करके भगवान की सेवा करना, उस मार्ग में अग्रसर होते हैं। हिमांशी माता जी। तात्पर्य: जीवन का मूल्य न समझने के कारण कर्मीजन ऐसी परिस्थितियों उत्पन्न कर लेते हैं जिनके कारण उन्हें इस जन्म में तथा अगले जन्म में दुख भोगना पड़ता है। दुर्भाग्यवश कर्मीजन विषय वासनाओं में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और वे इस जन्म में या अगले जन्म में भौतिक जीवन की दीन दशा का अनुमान नहीं लगा सकते। इसलिए वेदों का आदेश है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करे और अपने संपूर्ण कर्मों को श्री भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने में लगाए। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान स्वयं कहते हैं, यत् करोषि यत् शासि यज्जुहोषि ददासि यत् पश्यासि कौन्तेय तत्कुरुषव मत परनम। इसलिए हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है या हवन करता है, जो कुछ दान करता है और जो तपस्या करता है, वह सब मुझे अर्पण कर। मनुष्य को अपने कर्मों के फल का उपयोग विषय भोग के लिए नहीं करना चाहिए, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मिशन के लिए करना चाहिए। श्री भगवान ने जीवन के उद्देश्य से संबंधित सारी बातें श्रीमद् भगवत गीता में कही है और श्रीमद् भगवत गीता के अंत में वे उनकी शरण में आने को कहते हैं। लोग सामान्य रूप से इसे पसंद नहीं करते, किंतु जो अनेक जन्मों तक आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करता है वह अंततः श्री भगवान के चरणारविंद में समर्पित हो जाता है। बहुनानाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते। यहाँ पर बता रहे हैं किस प्रकार कर्म हो, भगवान के ऊपर आश्रित कर्म हो, भगवान को अर्पित कर्म हो, तब जाके कर्म की शुद्धि है। और जो निषेध कर्म है, द्यूत क्रीड़ा, अवैध संबंध, मांसाहार और नशा, ये छोड़ना, ये वास्तव में शुद्ध रहने के लिए बड़ा आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद बोलते थे अगर ये चार वस्तुएं हम छोड़ देंगे तो पाप हमें स्पर्श नहीं करेगा। और फिर जो भी कर्म आप करते हैं इन चार वस्तुओं के अलावा, आप कृष्ण को उद्देश्य करके करिए, कर्म बंधन में आप नहीं फंसेंगे। नीतू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यह बज्जी पराये धन को चुरा कर या ठग कर किसी तरह से उसने अपने पास रखता है और दंड से बच जाता है। जब देवदत्त नामक एक अन्य व्यक्ति इस धन को उससे ठग लेता है, इसी प्रकार विष्णु मित्र नामक एक तीसरा व्यक्ति यह धन देवदत्त से चुरा कर ले जाता है। यह धन किसी भी दशा में एक स्थान पर टिकता नहीं है, यह एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहता है। अंत में इसका कोई उपभोग नहीं कर पाता और यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संपत्ति के रूप में ही रह जाता है। हरे हम कृष्ण देखते प्रभु हैं जी। किस प्रकार व्यक्ति धन को बड़ा संजो करके रखता है, लेकिन ये धन वास्तव में किसी के पास टिकता नहीं है। ये एक से दूसरे के व्यक्ति के पास चला जाता है। वास्तव में धन का, ऐश्वर्य का भोक्ता करने की सक्षमता केवल भगवान के अंदर है। वही एकमात्र भोक्ता राम है और कोई नहीं। अनिकेत प्रभु। तात्पर्य: धन तो सौभाग्य की देवी लक्ष्मी से आता है और लक्ष्मी जी स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण की संपत्ति है। नारायण को छोड़कर लक्ष्मी कहीं भी स्थिर नहीं रहती, इसलिए उनका एक नाम चंचला भी है। जब तक वे अपनी पति नारायण के संग नहीं होती, वे शांति पूर्वक नहीं रह पाती। उदाहरणार्थ, भौतिकतावादी रावण लक्ष्मी को हर ले गया। रावण ने भगवान राम की पत्नी का अपहरण किया। परिणाम यह हुआ कि रावण का समस्त परिवार, वैभव तथा साम्राज्य विनष्ट हो गया और सौभाग्य की देवी सीता जी उसके चंगुल से मुक्त होकर भगवान श्री राम से पुनः मिल गई।
इस प्रकार धन, समस्त वैभव तथा ऐश्वर्य श्री कृष्ण का है। भगवत गीता में कहा भी गया है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त यज्ञों तथा तपों के भोक्ता है और सभी लोक के सर्वोच्च स्वामी है। मूर्ख भौतिकतावादी मनुष्य धन संग्रह करते हैं और अन्य चोरों से चुराते हैं, किंतु उसे अपने पास रख नहीं पाते। प्रत्येक दशा में उसको व्यय होना है। एक व्यक्ति दूसरे को ठगता है और दूसरा किसी अन्य को। अतः लक्ष्मी को वश में रखने की श्रेष्ठ विधि है कि उसे नारायण के निकट रहने दिया जाए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। हम नारायण, श्री कृष्ण सहित लक्ष्मी, राधा रानी की पूजा करते हैं। हम विभिन्न साधनों से धन संग्रह करते हैं, किंतु वह धन किसी व्यक्ति का न होकर राधा जी तथा श्री कृष्ण लक्ष्मी नारायण का होता है। यदि यह धन लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगाया जाता है तो भक्त स्वतः ही वैभवपूर्ण जीवन बिताता है। किंतु यदि कोई लक्ष्मी का उपयोग रावण की तरह करना चाहता है तो प्रकृति के नियमों के द्वारा वह पराजित होगा और जो कुछ उसके अधिकार में है वह छीन लिया जाएगा। अंत में मृत्यु सब कुछ अपने साथ ले जाएगी और मृत्यु ही श्री कृष्ण की प्रतिनिधि स्वरूप है। हरे कृष्ण। तो हनुमान जी हमेशा प्रयास करते हैं राम और सीता एक साथ रहें। रावण ने प्रयास किया राम और सीता अलग अलग रहें। दोनों का हमें भविष्य पता है, दोनों का क्या स्थिति हुआ हमको पता है। रावण का अंत होता है और भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में सदैव हनुमान जी भगवान की सेवा में रत रहते हैं। तो इस प्रकार से अगर लक्ष्मी नारायण को साथ में रखा जाए, अर्थात लक्ष्मी को भगवान की सेवा में लगाया जाए, तो वो हमारे उत्थान का कारण बनेगी। और अगर वही लक्ष्मी को अगर हम अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाएंगे, नारायण से दूर रखेंगे, तो वही विष का काम करेगी। नेक्स्ट मृणालिनी माता जी। जी प्रभु जी। भौतिक जगत के तापत्रय से अपनी रक्षा न कर सकने के कारण बद्ध जीव अत्यंत दुखी रहता है और शोकपूर्ण जीवन बिताता है। ये 3 प्रकार के संताप हैं। देवताओं द्वारा दिए जाने वाले मानसिक ताप, यथा हिमानी हवा तथा चिलचिलाती धूप। अन्य जीवात्माओं द्वारा प्रदत्त ताप तथा मन एवं देह से उत्पन्न होने वाले ताप। हरे कृष्ण। ये भी त्रिताप के बारे में कई बार अपने प्रचार में इसको उल्लेख करते हैं। भक्तों को ये त्रिताप पता होने चाहिए। भौतिक संसार में जैसे हम देखते हैं, दुर्गा के हाथ में, माँ दुर्गा के हाथ में एक त्रिशूल सदैव होता है। माँ दुर्गा को इस भौतिक संसार की एक तरह से दुर्गा अर्थात, दुर्ग अर्थात होता है किला, दुर्गा अर्थात किले को देखभाल करने वाली दुर्गा माँ। तो ये भौतिक संसार रूपी किले की वास्तव में देखभाल करती हैं दुर्गा माता। और भौतिक जगत में कैसे जीव को त्रस्त रखना है, ये उनका काम है। कैसे त्रस्त रखती हैं? त्रिशूल के माध्यम से। ये त्रिशूल के 3 अंग हैं, आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि आत्मिक क्लेश। आदि दैविक अर्थात दैव प्रकृति द्वारा मिलने वाले क्लेश, भूकंप, सर्दी, गर्मी, ये सब उसमें आएंगे। आदि भौतिक मतलब अन्य जीवों के द्वारा मिलने वाले क्लेश, चाहे वो मच्छर हो, चाहे आतंकवादी हो, छोटे से बड़ा सारे जीव जो भी आपको कष्ट देते हैं, आदि भौतिक। आदि आत्मिक अर्थात स्वयं के मन, बुद्धि, शरीर से मिलने वाले कष्ट, ये सारे रोग इत्यादि इस कैटेगरी में आएंगे। तो ये 3 तरह के क्लेश हमेशा हमारे जीवन को त्रस्त करके रखते हैं। आशा माता जी। तात्पर्य। तथाकथित सुखी भौतिकवादी व्यक्ति को निरंतर 3 प्रकार के तप सहने पड़ते हैं, जिन्हें अधिदैविक, आध्यात्मिक और अधिभौतिक कहते हैं। वास्तव में इन तीनों तापों का निवारण करना किसी के वश का नहीं है। ये तीनों एक साथ किसी एक समय आक्रमण कर सकते हैं, अथवा यह भी हो सकता है कि इनमें से कोई एक ताप न सताए और अन्य उपस्थित रहे। इस प्रकार जीवात्मा निरंतर चिंता से भरा रहता है और उसे भय बना रहता है कि किसी न किसी और सी विपत्ति आ सकती है। बद्ध जीव इन तापों में से कम एक से अवश्य विचलित होता रहता है, जिन्हें छुटकारा नहीं मिल पाता। तो सतत इन तीनों में से कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। कभी 2 चलेंगे, कभी 3 चलेंगे, लेकिन भौतिक संसार में जब तक जीवात्मा है, बिना क्लेश के वो नहीं रह सकता। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जहाँ तक धन के लेन देन का संबंध है, यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे की एक कौड़ी या इससे भी कम धन ठग लेता है तो वे परस्पर शत्रु बन जाते हैं। तो ऐसे लोक कथा है, लोक नीति है, यदि आपको संबंध खराब करना हो तो आपस में पैसे का लेन देन करना शुरू कर दो, तुरंत संबंध खराब हो जाएगा। कुछ ही समय में
आपका संबंध आपस में खराब हो जाएगा, चाहे कितना ही प्रिय मित्र हो, कितने ही प्रिय संबंधी हो। तो थोड़ा सा भी लेन देन में चूक हुआ, संबंध खराब हो जाएगा। अर्चना माता जी। तात्पर्य, इसे संसार दावानल कहते हैं। दो व्यक्तियों के बीच सामान्य लेन देन में भी सदैव ठगी होती है, क्योंकि बद्धजीव में 4 प्रकार के दोष रहते हैं। वह भ्रमित होता है, वह त्रुटियां करता है, उसका ज्ञान अपूर्ण है और उसमें ठगने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जब तक मनुष्य का सांसारिक संबंधों से छुटकारा नहीं होता, ये चारों दोष बने रहते हैं। फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति में ठगने की प्रवृत्ति होती है, जिसे वह व्यापार या रुपयों के लेन देन में प्रयुक्त करता है। भले ही दो मित्र शांतिपूर्वक एक साथ रह रहे हो, किंतु जब उनमें लेन देन होता है तो ठगी प्रवृत्ति के कारण वे एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। एक दार्शनिक किसी अर्थशास्त्री को और एक अर्थशास्त्री किसी दार्शनिक को जब वह धन के संपर्क में आता है, वंचक, धोखेबाज, ठग कह सकता है। कुछ भी हो, भौतिक जीवन की यही स्थिति है। कोई कितना भी दर्शन बघारे, किंतु जब उसे धन की आवश्यकता होती है तो वह ठग बन जाता है। इस भौतिक संसार में तथाकथित वैज्ञानिक, दार्शनिक तथा अर्थशास्त्री किसी न किसी रूप में ठग है। वैज्ञानिक इसलिए ठग कहे जा सकते हैं क्योंकि विज्ञान के नाम पर वे अनेक मिथ्या बातें कहते रहते हैं। वे चंद्रमा पर जाने की योजना बनाकर जनता से अपने प्रयोगों के लिए विशाल धनराशि ठग लेते हैं। वे कोई लाभप्रद कार्य नहीं कर सकते हैं। जब तक उपर्युक्त 4 मूलभूत दोषों से मुक्त कोई दिव्य व्यक्ति न मिल जाए, तब तक किसी के परामर्श को नहीं मानना चाहिए और भौतिक स्थिति का शिकार नहीं बनना चाहिए। सर्वोत्तम विधि तो यह है कि श्री कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि से ही उपदेश ग्रहण किया जाए। इस प्रकार इस जीवन में तथा आगे भी सुखी हुआ जा सकता है। और 4 दोष जो जीवात्मा के हैं, हम लोग ये भी अपने प्रचार में कई बार प्रारंभिक स्तर पे बड़ा इस्तेमाल करते हैं कि अपूर्ण इंद्रियां हैं। जीवात्मा की अपूर्ण इंद्रियों के कारण वो मोहग्रस्त हो जाता है। मोहग्रस्त होने के कारण कई कई गलतियां करता है और उन गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों को धोखा देता है। तो इस प्रकार से ये 4 जो समस्याएं भौतिक भौतिक जगत में हर जीवात्मा के अंदर है, वो एक दूसरे को कभी भी ठीक प्रकार से मदद नहीं कर पाएंगे। तो वास्तव में अगर आश्रय लेना है तो ऐसे व्यक्ति का लेना है जो ये 4 दोषों से मुक्त हो। वो है भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रमाणित प्रतिनिधि। ओजस्विनी माता जी। इस भौतिक जगत में अनेकानेक कठिनाइयां आती हैं, जैसा मैंने अभी बताया, और ये सभी दुर्लभ है। इनके अतिरिक्त तथाकथित सुख, दुख, राग, द्वेष, भय, अभिमान, प्रमाद, उन्माद, शोक, मोह, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या, अपमान, क्षुधा, पिपाशा आदि व्याधि तथा जन्म, जरा तथा मरण से उत्पन्न होने वाली बाधाएं आती हैं। ये सभी मिलकर भौतिकवादी बद्ध जीव को दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे पाती। इसके बाद भी अगर कुछ बच जाए तो फिर व्यक्ति के जीवन में ये द्वैत भाव हमेशा रहेगा। सुख दुख रहेगा, कभी आसक्ति रहेगी, उन्हीं व्यक्ति से द्वेष हो जाएगा, कभी भयानक स्थिति रहेगी, कभी अभिमान में व्यक्ति चूर हो जाएगा, प्रमाद उन्माद रहेगा, शोक रहेगा, भय, लोभ, मत्सर्य, ईर्ष्या, अपमान, ये सारी व्यक्तियों से व्यक्ति हमेशा ग्रस्त रहेगा। और फिर 4 बाधाएं और भी हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 भी रहेंगी। तो समस्याएं गिनने जाएं तो इतनी सारी समस्याएं हर व्यक्ति को मिलने वाली हैं, इसके बाहर कोई भी व्यक्ति नहीं है। आरती माता जी। तात्पर्य, इस संसार में बद्ध जीव इन सभी परिस्थितियों को मात्र इंद्र तृप्ति के लिए स्वीकार करता है। यद्यपि व्यक्ति अपने आप को महान वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ तथा समाजशास्त्री घोषित करते हैं, किंतु वास्तव में केवल वे सट हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में इन्हें मूढ़ तथा नराधम वर्णित किया गया है। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहतः ज्ञाना आसुरीं भावमाश्रिताः। माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में अधम और पाप करने वाले मूढ़ मेरी शरण नहीं लेते। श्रीमद् भगवद गीता में इन सभी भौतिकवादी प्राणियों को उनकी मूर्खता के कारण नराधम कहा गया है। उनको मनुष्य जीवन इसलिए प्राप्त हुआ है कि वे भौतिक बंधन से मुक्त हो, किंतु वे ऐसा न करके दुखद परिस्थितियों में उलझे रहते हैं, इसलिए वे मनुष्यों में नराधम है। कोई प्रश्न पूछ सकता है कि क्या वैज्ञानिक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री तथा गणितज्ञ भी नराधम है?
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का उत्तर है कि वे नराधम हैं, क्योंकि उन्हें वास्तविक ज्ञान नहीं है। वे मात्र अपनी झूठी प्रतिष्ठा तथा पद पर गर्व करते हैं। वास्तविकता तो यह है कि वे इस भौतिक अवस्था से उद्धार पाने, जीवन को उदात्त तथा ज्ञानमय बनाने की कोई विधि नहीं जानते। फलस्वरूप वे तथाकथित सुख की खोज में शक्ति तथा समय का अपव्यय करते हैं। ये असुरों के लक्षण है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जब किसी में ये आसुरी गुण रहते हैं तो वह मूढ़ बन जाता है। इसके कारण वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से द्वेष करने लगता है। फलतः वह असुरों के वंश में बारंबार जन्म धारण करता है और एक आसुरी देह से दूसरी में देहांतर करता है। इस प्रकार वह भगवान श्री कृष्ण से अपने संबंध को भूलकर जन्म जन्मांतर नराधम बना रहता है। हरे कृष्ण। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो ये समझे कि मुझे मदद चाहिए, मैं अपनी समस्या स्वयं, मैं अपना इलाज स्वयं नहीं कर सकता। उसी प्रकार से ये नराधम क्यों बोला गया है, अधम क्यों बोला गया है इनको? क्योंकि इतनी समस्याएं होने के बाद भी भगवान का आश्रय नहीं लेते। वो सोचते हैं नहीं नहीं, मैं अपनी समस्याओं का खुद समाधान कर लूंगा, मुझे भगवान की क्या आवश्यकता है। इसलिए गीता में 4 प्रकार के नराधम भगवान ने बताया। मूढ़ा, गधे जैसा कठिन परिश्रम करते हैं बिना किसी वास्तविक लाभ के। नामाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपरत ज्ञान असुरम भावमाश्रिता। जो ऐसी वस्तुओं से आसक्त हो जाते हैं जो वास्तव में मनुष्य के गुण ही नहीं है। उसके बाद असुरम भावमाश्रिता, दूसरों को द्वेष करके दूसरों को भी कष्ट पहुंचाते हैं। और माया अपरत ज्ञान, अपने सामने भक्ति करने का अवसर होने के बाद भी भक्ति नहीं करते हैं। तो इस प्रकार बुद्धू, इस तरह मूर्ख व्यक्ति वास्तव में अपने संसार में फंसते चले जाते हैं, जन्म जन्मांतर भौतिक कष्ट प्राप्त करते हैं। गायत्री माता जी। हरे कृष्णा। कभी कभी बद्ध जीव प्रमादवश मूर्तिमान माया अपनी पत्नी या प्रेयसी से आकर्षित होकर स्त्री द्वारा आलिंगन किए जाने के लिए व्याकुल हो उठता है। इस प्रकार वह अपनी बुद्धि तथा जीवन उद्देश्य के ज्ञान को खो देता है। उस समय वह आध्यात्मिक अनुशीलन का प्रयास न करके अपनी पत्नी या प्रेयसी के में अत्यधिक आसक्त हो जाता है और उसके लिए प्रयुक्त गृह आदि उपलब्ध कराने का प्रयत्न करते हैं। फिर वह इस घर बार के में अत्यधिक व्यस्त हो जाता है और अपनी पत्नी तथा बच्चों की बातों, चिंतवनों तथा कार्यकलापों में फंस जाता है। इस प्रकार वह कृष्ण भावनामृत में वंचित हो जाता है और कृष्ण भावनामृत से वंचित हो जाता है और भौतिक अस्तित्व से गहन अंधकार में गिर जाता है। तो कोई पूछ सकता है कि इतनी समस्या होने के बाद भी व्यक्ति कैसे भौतिक संसार चलाता है, कैसे आगे बढ़ता है? उत्तर इस श्लोक में दिया है। अपनी काम वासनाओं से आसक्त रहता है और उसी के प्रयास में इतनी सारी समस्याओं को झेलते हुए भी उसको भौतिक संसार अच्छा लगता है। अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार, इन्हीं के मोहजाल में फंसा फंसा अपना भौतिक संसार काटता रहता है। मंजू माता जी। तात्पर्य, जब बुद्धिजीव अपनी पत्नी का प्राप्त होता है तो वह कृष्ण भावनावत के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वह अपनी पत्नी में जितना ही अधिक आसक्त होता है, पारिवारिक जीवन में वह उतना ही अधिक उलझता जाता है। एक बंगाली कवि बंकिम चंद्र का कथन है कि प्रेमी की दृष्टि से उसकी प्रेमिका अत्यंत सुंदर होती, भले ही वह कुरूप क्यों ना हो। वह यह आकर्षण देव माया कहलाता है। पुरुष और स्त्री के बीच में यह आकर्षण दोनों के लिए बंधन का कारण है। वास्तव में ये दोनों पराप्रकृति से संबंधित है, परंतु दोनों की प्रकृति स्त्री है, किंतु दोनों ही परस्पर आनंद लेना चाहते हैं। इसलिए कभी कभी वे पुरुष नर कहलाते हैं। सत्य तो यह है कि उनमें से कोई भी पुरुष नहीं है, किंतु ऊपर ऊपर से उन्हें पुरुष कहा जाता है। जिनमें स्त्री तथा पुरुष का संयोग होता है, उनका लगाव घर बार, जमीन, मित्रता तथा धन में से हो जाता है। इस तरह दोनों भौतिक अस्तित्व के जाल में पड़ जाते हैं और भूल लता उपगूढ़ शब्द का अर्थ है कि लताओं के सदृढ़ सुंदर भुजाओं द्वारा अलंकृत होकर यह बताना है कि किस प्रकार बुद्धिजीव इस भौतिक जगत में बच जाता है। वैवाहिक जीवन के फलस्वरूप पुत्र पुत्रियां उत्पन्न होते हैं। ये ही परिणाम है भौतिक जगत की, यही रीति है। तो वास्तव में सारी जीव प्रकृति है, एकमात्र पुरुष भगवान श्री कृष्ण है और वही भोगता है।
लेकिन अपने स्वभाव को भूल के हम अपने अंदर ईश्वर भाव रखते हैं, हम अपने अंदर ये भाव रखते हैं कि हम भोक्ता हैं। इसलिए यद्यपि हम देखते हैं नजरों से कि हाँ ये पुरुष है ये महिला है, सभी लोग पुरुष भाव रखे हुए हैं। और पत्नी सोचती है पति का शोषण करेगी, पति सोचता है पत्नी का शोषण करेंगे, दोनों ही अतृप्त अपना जीवन काटते रहते हैं। हरिप्रिया माता जी। श्री कृष्ण द्वारा प्रयुक्त निजी आयुध हरि चक्र कहलाता है। यह चक्र काल चक्र है। यह परमाणुओं से लेकर ब्रह्मा की मृत्यु पर्यंत फैला हुआ है और यह समस्त कर्मों को नियंत्रित करने वाला है। यह निरंतर घूमता रहता है और ब्रह्मा जी से लेकर शूद्राति शूद्र तृण तक सभी जीवात्माओं का संहार करता है। इस प्रकार प्राणी बाल्यवन से यौवन तथा प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त करते हुए जीवन के अंत तक पहुंच जाता है। काल के इस चक्र को रोक पाना असंभव है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निजी आयुध होने के कारण वह अत्यंत कठोर है। कभी कभी बद्ध जीव मृत्यु को निकट आया जानकर ऐसे व्यक्ति की पूजा करने लगता है जो उसे आसन्न संकट से उबार सके। वह ऐसे शिव भगवान की परवाह नहीं करता जिनका आयुध अथक काल है। उल्टे वह अप्रमाणिक शास्त्रों में वर्णित मानव निर्मित देवताओं की शरण में जाता है। ऐसे देवता बाज, गीध, बगुले तथा कौवे के तुल्य हैं। वैदिक शास्त्रों में इनका वर्णन नहीं मिलता। पास खड़ी मृत्यु शेर के आक्रमण की तरह है, जिससे ना तो गीध, बाज, कौवे और ना ही बगुले बच सकते हैं। जो पुरुष ऐसे अप्रमाणिक मानव निर्मित देवताओं की शरण में जाता है उसे मृत्यु के चंगुल से नहीं छुड़ाया जा सकता। वास्तव में ये भौतिक संसार में काल चक्र, काल का जो प्रभाव है भगवान की ही तो शक्ति है। और यदि इस काल चक्र से, इस समस्याओं से, भौतिक संसार के कष्टों से बचना है तो भगवान का आश्रय लेना है। लेकिन व्यक्ति दुख में भी भगवान का आश्रय नहीं लेता है, इतना मूर्ख है, फिर तथाकथित देवी देवताओं के पास जाता है। अच्छा, वैदिक शास्त्रों का अनुसरण करे तो धीरे धीरे वह भगवान के आश्रय में आ ही जाएगा, लेकिन उन्हें भी नहीं पड़ता है और तथाकथित देवी देवताओं को आश्रय लेता है, जो ग्राम में देवता बना लिए हैं, कुल देवता बना लिए हैं, अलग अलग अपने अपने उपासक बना लिए हैं। कई लोगों ने तो कई बाबाओं को भगवान बना दिया है, कई लोगों ने कई अवतार अपने गांव में ही अवतार पैदा कर लिए हैं। तो इन सब अप्रमाणित देवताओं की पूजा करने से उसका कोई लाभ नहीं होता। ब्रजेश राजीव प्रभु, तात्पर्य। तात्पर्य कहा गया है, हरि बिना मूर्ति न तरंती। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की कृपा के बिना कोई भी अपने आप को मृत्यु के क्रूर हाथों से बचा नहीं सकता। श्रीमद् भगवद गीता का कथन है, मामे विये प्रजनते माया मेताम तरंती ते। जो भी अपने आप को पूर्णतया भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देता है उसे वे भौतिक प्रकृति के क्रूर चंगुल से बचा लेते हैं। किंतु कभी कभी बद्ध जीव मानवकृत ईश्वरों, देवताओं, झूठे अवतारियों या कपटी स्वामियों अथवा योगियों की शरण में जाना चाहता है कि ये सभी ठग अपने आप को धर्मों के नियमों का पालक बताते हैं और इस कलयुग में अत्यंत प्रचलित हैं। ऐसे अनेक पाखंडी होते हैं जो शास्त्रों का संदर्भ लिए बिना अपने आप को अवतार बताते हैं और मूर्ख लोग उनके अनुयायी बन जाते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने पीछे श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भगवद गीता नामक 2 ग्रंथ सुलभ कर गए हैं। धूर्त लोग इन प्रमाणिक ग्रंथों का उल्लेख न करके मानवकृत ग्रंथों की शरण लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण से स्पर्धा करते हैं। मानव समाज में आध्यात्मिक भावना को आगे बढ़ाते समय यही सबसे बड़ी कठिनाई सामने आती है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन मनुष्यों को शुद्ध कृष्ण भावनामृत के पथ पे लाने का भरसक प्रयत्न करता है, किंतु धोखेबाज पाखंडियों तथा नास्तिकों की संख्या इतनी अधिक है कि कभी कभी हमारी समझ में नहीं आता है कि इस आंदोलन को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए। हम किसी भी दशा में तथाकथित अवतारों, देवताओं, ठगों तथा वंचकों की अप्रामाणिक विधियों को स्वीकार नहीं कर सकते, जिन्हें यहाँ कौवों, गिद्धों, बाजों तथा बगलों के रूप में बताया गया। तो भगवत भक्त ये प्रयास करते हैं कि जीवात्मा भगवान के आश्रय में आ जाए, लेकिन ये तथाकथित देवताओं
तथा कथित उपासना पद्धतियों में जीवात्मा फंस जाता है। इसलिए कई बार तो नास्तिक लोग भक्ति के प्रचार के लिए ज्यादा सरल होते हैं, बजाय कि ऐसे लोगों के जो इधर उधर पहले से ही अपनी श्रद्धा को बेच चुके हैं। तो भक्त लोग प्रयास तो सबको प्रचार करने का करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब कोई किसी संस्था से पहले से जुड़ा हुआ है, किसी देवता के प्रति तथा कथित अवतार के प्रति तथा कथित अप्रमाणित साधु के प्रति कोई ज्यादा शरणागत है, उसको भक्त बनाना ज्यादा कठिन होता है। ब्रजेश प्रभु पढ़िए। ऐसे छद्म स्वामी योगी तथा अवतारी जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में विश्वास नहीं करते, वे पाखंडी कहलाते। वे स्वयं पतित होते हैं और ठगे गए हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक उन्नति का वास्तविक मार्ग नहीं जानते। अतः उनके पास जो भी जाता है वह भी ठगा जाता है। इस प्रकार से ठगे जाने पर वह कभी कभी वैदिक नियमों के वास्तविक उपासकों अर्थात ब्राह्मण अथवा कृष्ण भावनात् वालों की शरण में जाता है, जो उसके वेदांत आचार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना करना सिखाते हैं। किंतु इन रीतियों का पालन न कर सकने के कारण ये धूर्त पुनः पतित होते हैं और शूद्रों की शरण में लेते हैं, जो विषय विषय भोग की व्यवस्था करने में दक्ष होते हैं। वानर जैसे पशुओं में मैथुन अत्यंत प्रकट रहता है, और ऐसे मैथुन प्रेमी व्यक्तियों को वानर की संतान कहा जा सकता है। हरे कृष्ण भगवान। तो इसीलिए अगर वास्तव में अपने बंधनों से मुक्त होना है तो भगवत भक्तों का आश्रय लेना आवश्यक है। भूमिका माता जी। तात्पर्य: जलचर से पशु स्तर तक विकास की प्रक्रिया पूरी करके जीवात्मा अंत में मनुष्य रूप को प्राप्त होता है। विकास प्रक्रिया में भौतिक प्रकृति के तीनों गुण कार्यशील रहते हैं। जो प्राणी सत्व गुण के द्वारा मनुष्य रूप प्राप्त करते हैं, वे अपने पशु योनि के पिछले पूर्व जन्म में गाय थे। जो रजोगुण के द्वारा मनुष्य रूप प्राप्त करते हैं, वे अंतिम पूर्व जन्म में सिंह, और जो तमोगुण के कारण मनुष्य रूप धारण करते हैं, वे पिछले पूर्व जन्म में बंदर थे। इस युग में जो लोग बंदर योनि में आते हैं, उन्हें डार्विन जैसे आधुनिक नेतृत्व शास्त्री बंदरों के वंशज मानते हैं। यहाँ हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि जो केवल विषय भोग में रुचि रखते हैं, वे वास्तव में वानरों से अच्छे नहीं हैं। वानर इंद्रिय सुख भोगने में पटु होते हैं। कभी कभी उनकी यौन ग्रंथियां निकाल कर मनुष्य में लगा दी जाती है, जिससे वे बुढ़ापे में भी यौन सुख प्राप्त कर सके। इस प्रकार आधुनिक सभ्यता ने प्रगति की है। भारत से अनेक बंदरों को पकड़कर यूरोप भेजा गया, ताकि उनकी यौन ग्रंथियां निकालकर बूढ़े मनुष्यों में लगा दी जा सके। वास्तविक रूप में जो वानर की संतान है, वे यौन व्यापार द्वारा अपने विलास परिवारों का विस्तार करते हैं। वेदों में भी कुछ ऐसे संस्कार हैं जिनके द्वारा यौन उन्नति करके उच्च लोकों में पहुंचा जा सकता है, जहां देवता इंद्रिय सुख में प्रवृत्त रहते हैं। देवताओं की भी मैथुन के प्रति अति प्रवृत्ति रहती है, क्योंकि सांसारिक सुख का मूल सिद्धांत यही है। इस प्रकार सर्वप्रथम ये बंदरों के वंशज बताए गए हैं। बंदर जिस तरह बाहर से दिखता है कि बड़ा वैरागी है, वस्त्र नहीं पहनता, केवल फलाहार करता है, जंगल में रहता है, घर नहीं बनाता, लेकिन यौन सुख के लिए इतना आसक्त रहता है कि हम लोग बंदर के उदाहरण से यहाँ देख सकते हैं कि भौतिक संसार में व्यक्ति मास वास्तव में बंदर प्राय हो गया है। तमोगुण के प्रभाव से इनके जीवन का उद्देश्य केवल और केवल इंद्रिय भोग रहता है, केवल काम वासनाओं की पूर्ति रहती है, और इस प्रकार वास्तव में शुद्र प्रवृत्ति या वास्तव में पशु तुल्य प्रवृत्ति के साथ जीवन यापन करता है। यामिनी माता जी। सर्वप्रथम जब बद्ध जीव सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाने के उद्देश्य से नामधारी स्वामियों तथा अवतारियों की शरण में जाता है, तो वह उनके द्वारा ठगा जाता है। किंतु जब उनसे उनकी तुष्टि नहीं होती, तो वह भक्तों तथा विशुद्ध ब्राह्मणों के पास जाता है, जो सांसारिक बंधनों से मुक्ति के लिए उसे ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। किंतु अविवेकी बद्ध जीव मैथुन, मादक द्रव्य सेवन, दूध क्रीड़ा तथा मांसाहार वर्जित करने वाले नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन नहीं कर पाता। इस प्रकार वह पतित हो जाता है और ऐसे मनुष्यों की शरण में जाता है जो वानर तुल्य है।
कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ऐसे वानर शिष्य विधि विधानों का दृढ़ता से पालन न कर सकने के कारण कभी कभी पतित हो जाते हैं और मैथुन आश्रित समाज बनाने का प्रयास करते हैं। यह इसका प्रमाण है कि मनुष्य वानरों की संतान है, जैसा कि डार्विन ने पुष्टि की है। इस श्लोक में इसीलिए स्पष्ट कथन है, यथा वानर जाते। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा अनुवाद गड़बड़ हो गया। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इंग्लिश में प्रभुपाद ने लिखा है कि जो शिष्य कृष्ण भक्ति में आने के बाद भी गुरु का आश्रय नहीं पालन करता है और 4 नियम तोड़ करके ऐसी काम वासनाओं को पूर्ण करता है, वो वानर शिष्य बोल रहे हैं प्रभुपाद उसको। वो बंदर जैसा शिष्य है और वो पतन हो करके फिर समाज में जैसा डार्विन जैसा डार्विन ने बोला था बंदरों से मनुष्य आए हैं, वैसा मनुष्य बन जाता है। वास्तव में यहाँ ये प्रमाण नहीं दे रहे हैं प्रभुपाद कि यहाँ डार्विन की थ्योरी सही है। प्रभुपाद कटाक्ष कर रहे हैं, सरकास्टिक बोल रहे हैं कि जैसा डार्विन ने बोला है बंदर से मनुष्य आए हैं, ऐसे बंदर प्राय वो शिष्य बन जाते हैं जो कृष्ण भावनामृत में जुड़ने के बाद भी नियमों का खंडन करते हैं, 4 नियम तोड़ते हैं और अपने जीवन को फिर पतित बना लेते हैं। नेक्स्ट मीनू माता जी पढ़िए। इस प्रकार वानरों की संतानें एक दूसरे से घुलती मिलती हैं और सामान्य रूप से शूद्र कहलाती हैं। मुक्त भाव से वे जीवन का उद्देश्य समझे बिना स्वच्छंद विहार करती हैं। वे एक दूसरे के मुख को देखकर ही मुग्ध होती रहती हैं, क्योंकि इससे इंद्रिय दृष्टि की स्मृति बनी रहती है। वे निरंतर सांसारिक कर्म में लगी रहती हैं, जैसे ग्राम्य कर्म कहते हैं, और भौतिक लाभ के लिए कठिन श्रम करती हैं। इस प्रकार वे भूल जाती है कि एक दिन उनकी लघु जीवन अवधि समाप्त हो जाएगी और वे आवागमन के चक्र में नीचे गिर जाएंगी। तो जो संतानें काम वासनाओं के प्रभाव से पैदा होती हैं, माता पिता दोनों कामुक, उनकी संतान भी कामुक, तो उस प्रकार से उनका जीवन का उद्देश्य केवल और केवल इंद्रिय भोग रहता है। और कब ये मनुष्य जीवन निकल जाता है, कब मृत्यु आ जाती है, उनको पता भी नहीं लगता। प्रफुल्ल प्रभु। भौतिकवादी मनुष्यों को यदा कदा शूद्र या उनकी वानर जैसी बुद्धि के कारण वानरों की संतान कहा जाता है। उन्हें इसको जानने की तनिक भी चिंता नहीं रहती कि आवागमन का विकास चक्र किस प्रकार घटित होता है। न ही उन्हें यह जानने की कोई उत्सुकता रहती है कि उनके मनुष्य योनि के इस लघु जीवन के बाद क्या होगा। यह शूद्रों की प्रवृत्ति है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो श्री चैतन्य महाप्रभु का कार्य है, वह शूद्रों को ब्राह्मण के पद तक ऊपर उठाने के लिए प्रयत्नशील है, जिससे कि वे जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जान सके। दुर्भाग्यवश इंद्रिय सुख में अत्यंत लिप्त रहने के कारण भौतिकवादी लोग इस आंदोलन की गंभीरता पूर्वक सहायता नहीं कर रहे हैं, उल्टे इनमें से कुछ तो इसे कुचलने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों के कर्मों में विघ्न पहुंचाना वानरों का ही कार्य है। ये वानरों की संतानें यह पूर्ण रूपेण भूल जाती हैं कि उन्हें मरना है। उन्हें अपने वैज्ञानिक ज्ञान एवं भौतिक संस्कृति की प्रगति का अत्यधिक गर्व है। ग्राम्य कर्मणा शब्द केवल दैहिक सुखों की उन्नति के निमित्त संपन्न कार्यों के घोतक है। इस समय समस्त मानव समाज आर्थिक दशाओं एवं दैहिक सुखों को बढ़ाने में संलग्न है। लोग यह जानने के तनिक भी इच्छुक नहीं कि मृत्यु के बाद क्या होगा, और न ही वे आत्मा के देहांतरण में विश्वास करते हैं। विकासवाद का विधिवत अध्ययन करके यह जाना जा सकता है कि मानव जीवन एक ऐसा संधि स्थल है जहाँ उन्नति या अवनति का पथ ग्रहण किया जा सकता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 9.25 में कहा गया है, यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनो अपि माम। जो देवताओं को पूछते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो ऐसे जीवों के बीच में जन्म लेंगे। जो पितरों को पूछते हैं वे पितृलोक में जाएंगे, और जो मेरी आराधना करते हैं वो मेरे साथ रहेंगे। हमें इसी जीवन में अगले जन्म में उन्नति पाने के लिए तैयारी करनी होती है। जो रजोगुणी है ये प्रायः स्वर्गलोक जाने में रुचि रखते हैं, जाने पशु योनियों में पतित हो जाते। जो सत्वगुणी है वे भक्ति में लग सकते हैं और इसके पश्चात भगवत धाम को वापस जा सकते हैं। यान्ति मद्दाजिनो अपि माम। मनुष्य जीवन का यह वास्तविक उद्देश्य है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन बुद्धिमान मनुष्यों को भक्ति के मंच पर लाने का प्रयास कर रहा है।
भौतिक जीवन में श्रेष्ठतर स्थान प्राप्त करने के प्रयास में समय न नष्ट करके मनुष्य को चाहिए कि वह केवल श्री भगवान के धाम में वापस पहुंचने के लिए प्रयास करे। इससे सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 1.2.17 में कहा गया है, श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हितंत स्थो हाब्द्राणि विदुनोति सहस्त्रताम। भगवान श्री कृष्ण जो प्रत्येक के हृदय में विद्यमान परमात्मा है तथा अपने अनन्य भक्तों के सुहृद हैं, वे उन भक्तों के हृदय से प्राकृत सुख भोगों की वासनाओं को समाप्त कर देते हैं जो उनके कथामृत का आस्वादन करते हैं। जब वे उनके नामों एवं कथाओं का उचित रीति से श्रवण एवं उच्चारण करते हैं तो उनका जीवन पुण्यमय एवं पावन हो उठता है। इसके लिए मनुष्य को केवल विधि विधान का पालन करना है, ब्राह्मण की तरह कर्म करना, हरे कृष्ण मंत्र का संकीर्तन करना और श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम का पाठ करना होता है। इस प्रकार वह तमो तथा रजोगुणों से अपने आप को शुद्ध कर लेता है और इन गुणों के मोह से छूटकर पूर्ण मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार कोई भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके साथ अपने संबंध को समझ सकता है और उच्चतम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। सिद्धिम परमाम गतः। तो शिल प्रभुपाद ये दो तात्पर्यों में थोड़ा नाराज भी हो रहे हैं। शिल प्रभुपाद नाराज मतलब हमें शोधन करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रांगली बोल रहे हैं। शिल प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हम कृष्ण भक्ति में जुड़े हैं, उसके बाद भी बंदर जैसी प्रवृत्ति हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, उसके बाद भी इंद्रिय के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। अभी गंभीरता से कृष्ण भक्ति का पालन किया जाए, विधि विधानों का गंभीरता से पालन हो, वैष्णवों की आश्रय में हम भक्ति करें, अपने हरिनाम का जप गंभीरता से करें और प्रभुपाद की पुस्तकों का पाठ ठीक से करें, तब जाकर के हम अपने तमोगुण रजोगुण से शुद्ध होकर के भगवत भक्ति के स्तर पर स्थापित हो पाएंगे। मधु माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। जिस प्रकार बानर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदता रहता है, उसी प्रकार बद्ध जीव एक देह से दूसरी में जाता रहता है। जब कोई शिकारी गत्वा बानर को बंदी बना लेता है तो वह छूट करके निकल नहीं पाता। उसी प्रकार यह बद्ध जीव क्षणिक यौन सुख में फंस करके भिन्न भिन्न प्रकार के देहों से आसक्त होकर के पारिवारिक जीवन में बंद हो जाता है। पारिवारिक जीवन में बद्ध जीव को क्षणिक इंद्रिय सुख का आनंद प्राप्त होता है और इस प्रकार वह संसारिक चुंगल से बाहर निकलने में सर्वथा असमर्थ हो जाता है। हरे कृष्ण। हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज इसको बोलते हैं मंकी कॉन्शियसनेस इन द कॉन्क्रीट जंगल। कॉन्क्रीट जंगल मतलब आज के शहर तो बड़े बड़े हमने बना लिए, बढ़िया सीमेंट का ईंट का बंगले बना लिए, सब बना लिए, लेकिन चेतना कौन सी है? बंदर जैसी ही है। जिस तरह बंदर एक डगाल से दूसरी डगाल कूदता रहता है, इसी तरह हमारी चेतना भी एक इंद्रिय भोग से दूसरी इंद्रिय भोग में कूदती रहती है। और लोग जिम्मेदार भी ना होते अगर वो पारिवारिक बंधन में ना बनते। तो ये बंदर पारिवारिक संबंध में बंध करके एक स्थान पे बंध जाता है और वही चेतना के साथ, बंदर जैसी चेतना के साथ आजीवन जीता है। मणि माता जी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत 11.9.29 में कहा गया है कि विषय खलु सर्वतः स्यात्। किसी भी जीव रूप में आहार, निद्रा, मैथुन तथा आत्मरक्षा ये दैहिक आवश्यकताएं हैं, प्राप्त है। यहाँ पर बताया गया है कि वानर मैथुन के प्रति अत्यधिक आकृष्ट होता है। प्रत्येक वानर की कम से कम 2 दर्जन पत्नियां रहती हैं। यह वह इन बंदरियों को पकड़ने के लिए एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदता रहता है और अविलंब संभोग में जुट जाता है। इस प्रकार वानर का व्यापार एक वृक्ष से दूसरे में कूदकर अपनी पत्नियों के साथ यौनाचार का आनंद लेना। बद्धजीव भी यही कर रहा है। वह एक देह से दूसरे देह में देहांतर करके मैथुन रत रहता है। इस प्रकार वह भूल जाता है कि भौतिक बंधन से किस प्रकार से मुक्त हुआ जाए। कभी कभी कोई शिकारी बंदरों को पकड़कर डॉक्टरों को बेच देता है ताकि उनकी ग्रंथियों को निकालकर दूसरे वानरों में लगा दिया जाए। यह सारा धंधा आर्थिक विकास और विकसित यौन जीवन के नाम पर चलाया जा रहा है। इस प्रकार यहाँ बंदर के उदाहरण से हमारी भौतिक बद्धित जीवन की उल्लेख जड़ भरत कर रहे हैं। आगे श्लोक संख्या 33 से
सारांश बताएंगे। अभी इतना बड़ा जो प्रवचन दिया है भौतिक संसार में, उसका सारांश, उससे निकलने का उपाय, ये सब बताएंगे। कल हम इस अध्याय को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथ हरे भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।